हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बीआर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केवीएस और एचपीएससी पीजीटी के सिलेबस में जो कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग एक टॉपिक है, तो आज उसका एक्सप्लेन करते हैं। कोड स्विचिंग क्या है? कोड स्विचिंग होता है, कोड का अर्थ होता है कोई वाक्य, और स्विच यानी जैसे स्विचिंग होता है व्यत्यय, परिवर्तन करना। स्विच से मतलब आप समझो जैसे बिजली का स्विच होता है, उसको ऑन ऑफ करते हैं। जैसे ऑन किया तो लाइट ऑन हो गई, और उसको ऑफ किया तो लाइट में चेंजिंग आ गई, बदल गई, और वो बंद हो गया, लाइट बंद हो गई। तो उसी प्रकार स्विचिंग का मतलब है एक वाक्य को एक भाषा से दूसरी भाषा में चेंज करना, कोड स्विचिंग कहलाता है। ठीक है। कोड मिक्सिंग क्या है? कोड मिक्सिंग है किसी भाषा के वाक्य में दूसरी भाषा के शब्दों का मिश्रण करना। मिक्सिंग का अर्थ होता है सम्मिश्रण, उसको मिला देना, कोड मिक्सिंग कहलाता है। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। चलो अब आगे पढ़ते हैं। कोड स्विचिंग को समझिए। कोड स्विचिंग को हिंदी में कहते हैं कोड व्यत्यय। क्या कहा जाता है? कोड व्यत्यय यानी वाक्य का परिवर्तन। और कोड मिक्सिंग होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं कोड सम्मिश्रण। कोड सम्मिश्रण, एक भाषा के वाक्य में दूसरी भाषा के शब्दों को ऐड करना, कोड मिश्रण कहलाता है। और कोड स्विचिंग होता है एक भाषा हिंदी भाषा के वाक्य को अंग्रेजी भाषा में चेंज करना, कोड स्विचिंग कहलाएगा। क्लियर? तो चलिए आगे। प्राय दो भाषा बोलने वाले बालकों या छात्रों में देखा जाता है। ये बालकों और छात्रों का प्रयोग सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया गया है। इसमें दो भाषा में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, बच्चा हो सकता है। तो दो भाषा बोलने वाले बालकों, छात्रों या व्यक्तियों में देखा जाता है कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग, जहां वे परिस्थिति के अनुसार एक भाषा से दूसरी भाषा में स्थानांतरित कर जाते हैं। जैसे यहाँ हरियाणा में हिंदी बोलता है बच्चा, और वो महाराष्ट्र में चला गया, तो महाराष्ट्र से जैसे ही वो आता है तो वहाँ जाकर के वो महाराष्ट्री सीख जाता है, भाषा सीख गया। तो यहाँ आएगा तो वो क्या करेगा, अपने वाक्य में महाराष्ट्र के शब्दों को ऐड कर देगा, तो वो हो गई कोड मिक्सिंग। और कोड स्विचिंग क्या हो गया, जैसे हिंदी बोल रहा है वो बच्चा, और वो उसी वाक्य को मराठी भाषा में बोलेगा या बंगाली भाषा में बोलेगा, पूरे संपूर्ण वाक्य को उसको चेंज कर देगा दूसरी भाषा में, वो हो गया कोड स्विचिंग। क्लियर? जहां वे स्थिति के अनुसार एक भाषा से दूसरी भाषा में स्थानांतरित कर जाते हैं, अर्थात परिस्थिति के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया करते हैं कि उन्हें किस भाषा में बोलना है, या दोनों भाषाओं का मिश्रण करके वार्तालाप करना यानी बातचीत करता है। तो कोड व्यत्यय समझे। कोड व्यत्यय होते हैं, कोड व्यत्यय, कोड स्विचिंग एंड मिक्सिंग। इसका अभिप्राय है जब सामाजिक संदर्भ में या किसी से संवाद करते हुए, सामाजिक व्यवहार में हम किसी से संवाद करते हैं यानी बातचीत करते समय आवश्यकता के आधार पर बोली एक भाषाई कोड एक भाषा या बोली से दूसरी भाषा में बोलने लगता है, तो उसे कोड स्विचिंग कहा जाता है। यह एक भाषाई कोड से दूसरी भाषा में स्थानांतरण की प्रक्रिया है। जैसे हिंदी बोलते वाक्य हिंदी में बोला और फिर उसी वाक्य को रिपीट कर दिया हमने इंग्लिश में। सेम व्याकरण ग्रामर के नियम हिंदी में है, और फिर सेम उसको अगर इंग्लिश में चेंज करेंगे तो संपूर्ण इंग्लिश ग्रामर के नियम इंग्लिश वाले वाक्य में होने चाहिए। तो ग्रामर का ध्यान रखना, उसमें व्याकरण वही होना चाहिए जिस लैंग्वेज में तुम बोल रहे हो, वो होता है कोड स्विचिंग। भाषाई कोड से दूसरी भाषा में स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है। इसमें वक्ता अपने विचार को एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तन कर देता है, वो कोड स्विचिंग कहलाता है। जिसमें वक्ता यानी बोलने वाला अपने विचार को, अपने भावों को एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तन करता है। यह सब आवश्यकता के अनुसार किया जाता है, तो वो कोड स्विचिंग कहलाता है।
इसमें किसी मुख्य विचार को एक भाषा से दूसरी भाषा में बहुत लोगों को बताने हेतु अनौपचारिक भाषा वाक्य में परिवर्तन किया जाता है। भाषा कौन सी होनी चाहिए? अनौपचारिक होनी चाहिए। जैसे उदाहरण है, यदि एक बालक हिंदी और गुजराती भाषा बोलता है तो वह आवश्यकता के अनुसार हिंदी से गुजराती और गुजराती से हिंदी में बोलता है। यही कोड स्विचिंग है। यानी एक भाषा के वाक्य को, संपूर्ण वाक्य को दूसरी भाषा में चेंज करना कोड स्विचिंग कहलाता है। समझे? नेक्स्ट है कोड स्विचिंग को समझे हम। अब समझेंगे हम कोड मिक्सिंग। कोड मिक्सिंग क्या है? किसी भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों को ऐड कर देना कोड मिक्सिंग है। दूसरी भाषा के शब्दों को मिलाना, सम्मिश्रण करना कोड मिक्सिंग कहलाता है। मानव भाषाओं के ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से संप्रेषण किया जाता है। मानव की जो भाषा होती है उनके ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से जो संप्रेषण किया जाता है, जो विचार विमर्श किया जाता है, आदर्श रूप में यही संभावना की जाती है कि किसी व्यक्ति के द्वारा एक प्रकार के संप्रेषण के लिए एक ही भाषा कोड का प्रयोग किया जाएगा। किसी व्यक्ति के द्वारा एक प्रकार के संप्रेषण के लिए एक ही भाषा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो सिर्फ हिंदी के वाक्य में ही बात करते रहेंगे, लेकिन उसमें क्या हो जाता है कि हमारी भाषा के अनुसार उसमें दूसरी भाषाओं के शब्द ऐड हो जाते हैं, और भाषा में शब्द वही होते हैं जो आगत भाषा होते हैं। जैसे हिंदी में अन्य भाषाओं के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो आगत शब्द ही कहलाएंगे, वो एक कोडिंग नहीं कहलाएगी। कोडिंग हम उसको कह सकते हैं, जैसे किसी वाक्य में संडे को ऐड कर दिया, उसका मीनिंग तो हिंदी में रविवार होता है, लेकिन उसको हम बोल रहे हैं कि नेक्स्ट संडे को मैं फिल्म देखने जाऊंगी, तो नेक्स्ट रविवार की जगह हमने क्या किया? संडे। तो ये संडे शब्द है, ये क्या है? ये कोड है, दूसरी भाषा का कोड आ गया। इस संडे को एक इकाई कहा जाता है। क्या कहोगे? वाक्य में कोई भी दूसरी भाषा का जो शब्द आता है उसको इकाई का नाम दिया जाता है, वो इकाई कहलाएगा। और ये दूसरी भाषा का शब्द जैसे संडे हमने हिंदी वाक्य में रखा तो वो हो गया कोड मिक्सिंग। क्लियर? किंतु सदैव ऐसा नहीं होता कि वर्तमान बहुभाषी परिदृश्य में तो ऐसा करना धीरे धीरे असंभव हो गया है। सामान्यतः लोग कोई बात कहते हुए एक भाषा के वाक्य में दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग कर ही देते हैं। जैसे मैं संडे को मार्केट जाऊंगा, मैं संडे को मार्केट जाऊंगा, तो यहाँ संडे हिंदी के वाक्य में इंग्लिश भाषा का शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ कोड मिक्सिंग है। और ये जो संडे शब्द आया है ये कहलाएगा इकाई। इस वाक्य में पूछ लिया जाएगा कि कोई वाक्य दे दिया जाएगा, इसमें इस वाक्य में इकाई क्या है या इस कोड में इकाई क्या है, तो संडे एक इकाई है। मैं संडे को मार्केट जाऊंगा, मैं रविवार को मार्केट जाऊंगा, मैं रविवार को फिल्म देखने जाऊंगा। तो इस प्रकार से वाक्य दे दिए जाते हैं और उनमें से एक वाक्य को पूछ लिया जाएगा कि इसमें मिक्सिंग कोडिंग कौन सा है, कोड मिक्सिंग कौन सा रहेगा। तो जिस वाक्य में इंग्लिश के शब्द प्रयोग किया गया है वह कोड मिक्सिंग कहलाएगा। संपूर्ण वाक्य को दे दिया जाएगा कि इसमें कोड क्या है, तो संपूर्ण वाक्य एक कोड कहलाता है। वाक्य को ही यहाँ कोड कहा गया है और वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्द को यहाँ इकाई कहा गया है। एक बात को 3-4 वाक्यों में कहलाना और जो सारे जो वाक्य होते हैं उनको कहा जाता है आधात्री। उसको क्या कहा जाएगा? आधात्री। क्लियर? जैसे एक बात में, जैसे उसके घर में पुत्र पैदा हुआ, उसी बात को दोबारा चेंज करके लिख दिया गया, उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसी वाक्य को तीसरी बार लिख दिया जाता है, जैसे उसको बुढ़ापे का सहारा मिल गया। तो ये एक ही वाक्य के 3 वाक्य बन गए, तो इन तीनों वाक्यों को क्या कहलाओगे? आधात्री कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आधात्री।
जैसे 3 वाक्य दे दिए उपर्युक्त सभी, तो इसमें आधात्रिक क्या है, तो उपर्युक्त सभी। जितने भी वाक्य, एक वाक्य के जितने भी वाक्य अलग अलग बना करके लिख दिया गया वो आधात्रिक कहलाएंगे। इसमें हिंदी वाक्य में अंग्रेजी शब्दों का कोड मिश्रण है। जब एक वाक्य के अंदर ही दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है तो उसे कोड मिश्रण, जब एक भाषा कोई वाक्य बोलने या लिखने के अलग पूरा वाक्य दूसरी भाषा का होता है, इसे कोड परिवर्तन कहते हैं। कोड परिवर्तन क्या होता है, जैसे पूरा वाक्य दे दिया, हिंदी में दे दिया, और पूरे वाक्य को ही उसके सामने ही सेम वाक्य इंग्लिश में रिपीट कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, कोड स्विचिंग या कोड मिक्सिंग। तो वो हो गया कोड स्विचिंग। स्विचिंग का अर्थ है वाक्य को बदल करके दूसरी भाषा में कंप्लीट पूरी ग्रामर के अनुसार, उसके व्याकरणिक नियमों के अनुसार चेंज करना कोड स्विचिंग कहलाएगा। और एक वाक्य में दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग करना कोड मिक्सिंग कहलाएगा। और जो एक वाक्य में दूसरी भाषा का जो शब्द आया उस शब्द को इकाई कहा जाता है। और एक ही वाक्य को 3 या 4 बार में जो अलग अलग वाक्य के अनुसार, अलग अलग अर्थ के अनुसार उसी वाक्य को उसी अर्थ में लिख दिया जाता है, वो कोड आधात्रिक कहलाएगा। संपूर्ण वाक्य को कोड कहा जाता है। क्लियर? जैसे आपका काम हो गया, देखिए कोड परिवर्तन क्या होता है, एक एग्जाम्पल आया, जैसे आपका काम हो गया, सब हिंदी वाक्य हो गया, तो उसने इंग्लिश में रिपीट किया बच्चे ने उसे समझाने के लिए सामने वाले को, यू कैन गो नाउ में कोड परिवर्तन है, क्योंकि जो वाक्य हिंदी में था सेम वही इंग्लिश में चेंज कर दिया इसने, तो इस वाक्य को क्या कहा जाएगा, कोड परिवर्तन कहा जाएगा, कोड स्विचिंग कहलाएगा। ये कोड मिश्रण के संदर्भ में ध्यान देने वाली बात यह है कि दूसरी भाषा के शब्द के लिए प्रथम या मूल भाषा में शब्द होने के बावजूद दूसरी भाषा के शब्द का प्रयोग मिश्रण होता है। देखिए इसने क्या समझाया कि दूसरी भाषा के शब्द के लिए प्रथम यानी मूल शब्द उसका हिंदी का मीनिंग होता है। जैसे संडे का प्रयोग किया तो वहां हम रविवार लिख सकते हैं, तो यहाँ संडे क्या हो गया, मिश्रण हो गया, मिक्सिंग हो गया, कोड मिक्सिंग हो गया। और अगर जो वाक्य हिंदी में भी सेम वही प्रयुक्त किया जाता है और इंग्लिश का शब्द भी वही होता है, वो आगत शब्द कहलाएंगे, न कि कोड मिक्सिंग। क्लियर? तो यही बताया गया है कि यहाँ उस भाषा का अर्थ हिंदी में होता है और उस शब्द का इंग्लिश के शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे टेबल पर से मेरी पेन गिर गई, भाषा में शब्द होने के बावजूद दूसरी भाषा के शब्द का प्रयोग कोड मिश्रण कहलाता है। जैसे टेबल पर से मेरी पेन गिर गई, तो इसमें क्या है, ये कौन सा वाक्य है, पहचानो। जैसे टेबल पर से एक वाक्य दिया गया, टेबल पर से मेरी पेन गिर गई, तो इसमें कोड स्विचिंग है या कोड मिश्रण है, मिक्सिंग है। टेबल पर से मेरी पेन गिर गई, इसमें टेबल शब्द इंग्लिश का है, यहाँ हिंदी का प्रयोग मेज होता है इसका। तो टेबल इंग्लिश का शब्द है, पेन इंग्लिश का शब्द है, पेन का अर्थ हिंदी में कलम होता है, तो यहाँ पर शब्दों में कोड इकाई है टेबल और पेन को कोड इकाई कहा जाएगा, और यह कोड मिक्सिंग कहलाएगा। क्योंकि हिंदी के वाक्यों में इंग्लिश भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह कोड मिक्सिंग कहलाएगा। आपका काम हो गया, पूरा वाक्य सही है हिंदी में और सेम सही ग्रामर के साथ इंग्लिश में चेंज किया इसने, यू कैन गो नाउ, तो ये एक कोड परिवर्तन है, यानी कोड स्विचिंग का एग्जाम्पल होगा। तो समझ में आया? इसमें टेबल और पेन का प्रयोग कोड मिश्रण है, किंतु दूसरी भाषा के शब्द के लिए प्रथम मूल भाषा में शब्द नहीं होने पर दूसरी भाषा के शब्द का प्रयोग कोड मिश्रण नहीं होना नहीं कहलाएगा। जैसे उसका वो आगत शब्द कहलाएगा। अगर उसका हिंदी में प्रयोग हम इंग्लिश के शब्द का प्रयोग इंग्लिश का शब्द ही कर रहे हैं ना, तो उसका अगर हम हिंदी में कोई अर्थ नहीं होता तो वो कोड मिश्रण न होकर के एक आगत शब्द कहलाएगा। जैसे मैंने स्टेशन से टिकट खरीदी, जैसे ये एग्जाम्पल समझाने के लिए, जैसे स्टेशन से टिकट खरीदी, यहाँ स्टेशन शब्द इंग्लिश का है लेकिन इंग्लिश का शब्द का प्रयोग आगत शब्द है ये स्टेशन, क्योंकि हिंदी में भी स्टेशन को स्टेशन ही कहा जाता है,
इंग्लिश में भी स्टेशन कहा जाता है और हिंदी में भी उसका हम स्टेशन शब्द ही प्रयोग करते हैं। तो ये एक कोड मिक्सिंग न होकर के एक इंग्लिश का आगत शब्द है, हिंदी में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो ये कोड मिक्सिंग नहीं कहलाएगा। इसमें स्टेशन और टिकट का प्रयोग कोड मिश्रण नहीं है, बल्कि ये हिंदी में प्रयुक्त होने वाले अंग्रेजी के आगत शब्द हैं जो पहले से ही आए हुए हैं। कोड मिश्रण के विश्लेषण में वक्ता का अभिमत, वक्ता श्रोता संबंध, विषय की गंभीरता, समाज सांस्कृतिक परिवेश आदि इनका ध्यान रखा जाता है। केवल पाठ में दूसरी भाषा के शब्दों को गिना देना ही पर्याप्त नहीं होता। अब देखिए भाषा को कितने प्रकार से प्रयोग किया जाता है। भाषा के दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है, कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग। कोड स्विचिंग को हिंदी में कोड परिवर्तन या कोड व्यत्यय कहलाएगा और कोड मिक्सिंग को कोड सम्मिश्रण कहलाएगा। सम्मिश्रण का मतलब वाक्य हिंदी वाक्य में दूसरे शब्दों का मिश्रण करना, कोई भी शब्द प्रयोग में ले लेना। और कोड स्विचिंग होता है एक वाक्य को हिंदी में पूरा कंप्लीट करना और उसको दूसरी भाषा में भी कंप्लीट लिखना, कोड स्विचिंग कहलाएगा। क्लियर? आई होप आपको कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।